ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 रिलीज किया है। 10 फरवरी को ये रिलीज किया गया है डेटा। और इसमें जो 182 कंट्रीज हैं उसको ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ कि वहां पे कितना ज्यादा करप्शन है। और अगर हम ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो एक कंसर्निंग स्टैग्नेशन देखने को मिलता है। मतलब स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है ग्लोबल लेवल पर भी। और इसमें ये बताता है कि जो एंटी करप्शन के एफर्ट्स हैं वो स्टैग्नेंट हैं, रुके हुए हैं, कुछ सुधार सा ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर भी जो इफेक्टिव लीडरशिप है वो डिक्लाइन में जा रही है। और जो एवरेज स्कोर है वो लो पे बना हुआ है पूरे पूरे दुनिया भर का अगर डेटा देखें तो। वहीं पे इंडिया की अगर बात करें तो इस बार 2024 की तुलना में थोड़ा सा सुधार हुआ है, नंबर में भी और रैंक में भी। इंडिया के इस बार की रैंक है 91st आउट ऑफ 182 कंट्रीज। लेकिन यहाँ पर भी स्लाइट इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। और जो ग्लोबल एवरेज है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का, उससे नीचे इंडिया का ये जो कह सकते हैं स्कोर है वो आता है। और यहाँ से हम थोड़ा इसको समझेंगे कि यहाँ पर ये रिपोर्ट और क्या बातें बताती है, कौन सी सबसे बेहतर कंट्री है, करप्शन यहाँ पे सबसे कम है, कौन सी सबसे खराब कंट्री है, इंडिया की क्या और पोजीशन है और आसपास के देशों की क्या पोजीशन है, सब कुछ डिटेल में। तो आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये इंडेक्स बताता है कि जो ग्लोबल एवरेज स्कोर है पूरे 182 कंट्रीज को मिलाएं तो वो आता है 42 का। और इंडिया का स्कोर इस ग्लोबल एवरेज से नीचे 39 का है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया की बुरी स्थिति नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल लेवल पर भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया में जो बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो रहा है करप्शन को फाइट करने को लेकर के। वहीं पर अगर आप देखिए कि सबसे करप्ट कंट्रीज कौन सी हैं, बॉटम से अगर शुरू करें तो सबसे नीचे आता है सोमालिया एंड साउथ सुडान, जिनको रैंक मिली है 182 सबसे लास्ट में और इनका स्कोर है 9। वहीं पे वेनेजुएला की बात करें तो उसका स्कोर है 10। और फिर आता है सीरिया जिसका स्कोर है 15। तो ये टॉप 3 की क्या है, बॉटम की कंट्रीज हैं। वहीं पर अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे है डेनमार्क जिसका स्कोर 89 है, आउट ऑफ 100 पूरा स्कोर चल रहा है और ये पहले नंबर पे है। फिर आता है फिनलैंड जो कि दूसरे नंबर पे है 88 स्कोर के साथ। फिर आता है सिंगापुर जिसका 84 स्कोर है। और सिंगापुर क्योंकि एशिया में आता है तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आए कि एशिया में सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है तो सिंगापुर ही है। टॉप 10 में ये कंट्री आती है सिंगापुर, या टॉप 3 में कह सकते हैं कंट्री आती है सिंगापुर। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये जो पूरा इंडेक्स है बताता क्या है, कि ये बता रहा है कि जो अगर हम बात करें 2/3 कंट्रीज, 182 टोटल कंट्रीज हैं तो उसकी जो 2/3 कंट्रीज हैं उनका स्कोर 50 से नीचे है। मतलब कि हमारे पास जो 182 कंट्रीज है उसका 66.67% कंट्रीज का स्कोर 50 के नीचे है। और ये जो 50 के नीचे है जो बताता है कि कितना ज्यादा जो करप्शन की प्रॉब्लम है वो सीरियस है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में भी। कुछ ही मतलब 1/3 कंट्री, केवल 33% जो कंट्रीज हैं उन्हीं का स्कोर क्या है, 50 के ऊपर है। और 50 के ऊपर ही है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि सबका स्कोर 80+ है, 50 के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पर अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज को भी देखेंगे, जैसे यूके को देखिए, यूएसए को देखिए, तो इनका भी स्कोर कम ही हो रहा है दिन प्रतिदिन। जैसे पिछली बार जो यूके का स्कोर था 72 था, इस बार 2 अंक घट गया, 70 हो गया। यूएसए का 67 था, इस बार 64 हो गया। तो ये क्या बताता है, जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी वल्नरेबल हैं। यहाँ पे लीडरशिप की फेलियर देखने को मिलती है कि यहाँ पर ऐसे देश जिनको और आगे बढ़ना चाहिए करप्शन को कर्ब करने के लिए, वो भी यहाँ पे खराब परफॉर्म कर रही, मतलब उनका स्कोर धीरे धीरे कम होता जा रहा है बजाय कि स्कोर में इंप्रूवमेंट होने के। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया की, तो इंडिया में देखिए क्या है कि हमको इस बार का जो इंडेक्स है 2024 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्लाइट यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को, जैसे पिछली बार जो स्कोर था 38 था, इस बार का स्कोर क्या है 39 है। एक अंक का यहाँ पे अंतर आता है, या इंडिया ने एक अंक स्कोर किया है। वहीं पर रैंक की बात करें तो पिछली बार 96 रैंक थी, इस बार 91st रैंक है। मतलब 5 जो अंक है या कह सकते हैं 5 जो स्पॉट है वो क्लाइम किया है इंडिया। इसमें जितना नंबर ज्यादा होगा उतना ही बेटर वो कंट्री होती जाती करप्शन को कर्व करने के लिहाज से, या फिर वहां पे करप्शन उतना ही कम आता है। तो स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इंडिया का जो स्कोर आता है वो आता है 39। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ग्लोबल एवरेज से नीचे इंडिया का स्कोर अभी भी बना हुआ है। वहीं पर अगर हम एक रीजनल कंटेक्स्ट इसका लें, साउथ एशिया और चाइना को अगर लेकर के चलें, तो चाइना का जो रैंक है वो 76 है।
है ना, इंडिया से बेटर है और इसका स्कोर भी इंडिया से बेटर है, 45 है, ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है। वहीं पर अगर हम बात करें जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो इंडिया का स्कोर है वो बेटर है और रैंक भी काफ़ी बेटर है। पाकिस्तान के 136 रैंक है, बांग्लादेश के 150 रैंक है। और यहाँ पर इस आसपास पूरे साउथ एशिया में, भारत के आसपास जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन है वो है भूटान। इसकी रैंक 18 है और स्कोर है 68। ये बेस्ट परफॉर्मर है इस पूरे रीजन में। तो ये अगर इंडिया के आसपास की बात करें, छोटे से बड़े देश जो भी हैं उनसे इंडिया की क्या कंपैरिजन आप कर सकते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंडिया का डेटा जो है उसमें प्रोग्रेस तो दिखता है, लेकिन अभी भी ये जो प्रोग्रेस दिख रहा है इसमें बहुत ही स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है और हमारे यहाँ जो करप्शन है उसकी स्थिति को ये बयान करता है। आगे अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में या फिर इंडिया का जो स्कोर है वो 38, 39 इसी के आसपास स्टक क्यों है, इसमें इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप देखें तो हर एक जगह पे यही बात होती है, करप्शन को कम किया जा रहा है, करप्शन कम हो रहा है, लेकिन जब डेटा की बात आती है तो वहां पर ये निकल करके आता है। तो इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे एक रीजन आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल वीकनेस की। हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एजेंसीज हैं, करप्शन को कर्ब करने को लेकर के स्ट्रॉन्ग एजेंसीज हैं, स्ट्रॉन्ग कानून भी हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन भी तो स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी को लेकर के भी कंसर्न्स आते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशंस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस का प्रयोग किया जाता है, बहुत उसमें चीज़ें हो जाती हैं पॉलिटिकल तौर पे भी, जिसकी वजह से जो करप्शन है वो इंस्टीट्यूशनल वीकनेस की वजह से बढ़ता ही रहता है। दूसरा इसका रीज़न होता है हाई रिस्क फॉर जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट एक्सपोजिंग करप्शन। मतलब जो हमारा जर्नलिस्ट है, अब यहाँ पे इसमें रिपोर्ट में ये भी बात करी गई कि ऐसे देश जिनका स्कोर 50 से कम है ना, उन देशों में 90% जो जर्नलिस्ट पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं, 90% जर्नलिस्ट केवल इन्हीं देशों से आते हैं जहाँ पे जो स्कोर है वो 50 से नीचे। आप अक्सर ऐसी घटनाएं सुनते होंगे, कहीं पर जो है किसी एक पत्रकार को मार दिया गया क्योंकि उसने किसी ठेकेदार के करप्शन को रोड बनाने को लेकर के एक्सपोज कर दिया, मार करके उसको जो है किसी गड्ढे में डाल दिया। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब सोचिए जब ऐसा हमला होगा तो उसको एक्सपोज करने वाले जर्नलिस्ट के ऊपर भी इतना ज़्यादा रिस्क होता है, तो वो भी धीरे धीरे रिपोर्टिंग, वो भी अपना सेफ जोन लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है कि जो कह सकते हैं डिसेंट है और जो अकाउंटेबिलिटी है वो जो धीरे धीरे करके कम होती रहती है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव ड्राइवर्स भी हैं इंडिया के लिए, जैसे सबसे पहले जो डिजिटल गवर्नेंस वाला मॉडल जो है सरकार का आता है, डीबीटी वगैरह होता है या जीईएम होता है। डीबीटी में क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है कि अगर किसान को कोई पैसा मिलना है तो सीधे उसके अकाउंट में जाएगा, किसी और को पैसा कोई मिलना है सीधे उसके अकाउंट में जाएगा। तो होता क्या है, इसमें मिडिल मैन पूरी तरीके से कट हो गया। कट होने की वजह से क्या कि अगर सरकार 100 रुपए भेज रही है, 100 रुपए किसान के खाते में, बीच में और कोई नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से जो लीकेज है, जो करप्शन है वो तो कम होता है। लेकिन सिर्फ एक ही यहाँ पे ऐसा नहीं है कि करप्शन केवल एक ही जगह हो रहा था। हमारे इंडिया में हर एक तरफ से हर जगह करप्शन होता है और इसके पीछे कुछ और रीजंस में आपको देख सकता हूँ। जैसे एक फोर्थ रीजन में देता हूँ, वो है हमारा कंफर्ट जोन कह सकते हैं। मतलब स्पीड मनी का आप ऐसा खेल समझिए। स्पीड मनी का मतलब ये हुआ कि अगर आपको लगता है लेट्स से कि आपको डीएल बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपको गाड़ी चलाना आता भी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप पैसा खर्च करेंगे तो इंडिया में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है कि आप चाहे गाड़ी चलाना जानते हो या नहीं जानते, दोनों ही केसेस में अगर आप चाहते हैं तुरंत आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, ज़्यादा झंझट ना करना पड़े, दौड़ भाग ना करनी पड़े, आप पैसा खर्च करेंगे, अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने कंफर्ट के अनुसार जो है ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। इसी तरह हर एक जगह पे है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार, इंडिया में ये हो गया है कि अगर हम सुविधा शुल्क देते हैं तो हमारा काम थोड़ा ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा तेजी से हो जाता है, तो लोग उसको लेकर अभ्यस्त भी हो गए हैं। तो वो भी एक रीज़न है कि मतलब वो हमारे कल्चर में एक तरीके से इंटर कर गया है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है, आप पैसा लगाएंगे, आसानी से काम हो जाएगा। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है। बाकी एक पांचवा रीजन ये भी होता है जो ब्यूरोक्रेटिक रेप्टेपिज्म होता है। देखते होंगे कि आप कोई भी काम कराने जाए, आपको 50 तरह के अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है। 50 तरह के अप्रूवल्स के बाद आप ठीक ठाक काम भी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि आपको पैसा देना पड़ेगा, वरना फिर आपके काम अटकेंगे और फिर बेवजह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। वो सारी चीजें भी आती हैं जिसकी वजह से करप्शन जो है इंडिया में बना हुआ है। ये बहुत पहले से बना हुआ है, लोग एकदम अभ्यस्त से होते जा रहे हैं इस सब तरह की चीजों को लेकर के। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे
ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आखिर है क्या। तो सबसे पहले तो इसको रिलीज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है। इसकी मेथडलॉजी क्या होती है कि 180 से अधिक देशों या टेरिटरीज को रैंक करता है, जो परसीव्ड लेवल पे पब्लिक सेक्टर में करप्शन है उसके ऊपर आधारित होता है। इसमें जो रैंकिंग होती है, जो स्कोर होता है, वो 0 से लेकर के 100 तक का होता है। जितना स्कोर कम रहेगा उतनी यहाँ देश क्या है, करप्ट है। जितना स्कोर 100 के पास रहेगा उतना ही अच्छा वो देश माना जाता है। तो स्केल इसकी 0 to 100 की है। कहाँ से डेटा मिलता है इनको, तो ये 13 इंडिपेंडेंट डेटा सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके व्यूज पे, बिजनेस जो पीपल होते हैं उनके व्यूज पे डिपेंड करता है। ऐसे 13 यहाँ पे डेटा सोर्सेज होते हैं, जिसके आधार पे सारी रैंकिंग की जाती है कि किस देश में करप्शन का क्या हाल चल रहा है। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, इन सारे मेंबर्स की तरह चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आपका क्या विचार है इसके ऊपर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, इस तरह के और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।